गेस्ट रूम की टेबल पर रखा हुआ मोबाइल फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। अशोक ने इधर उधर झांक कर देखा, शायद उसके मालिक ठाकुर रतन सिंह गलती से अपना मोबाइल फ़ोन छोड़कर गांव में ही कहीं पर चले गए थे। अशोक ने दौड़कर मोबाइल फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से किसी रौबदार महिला की आवाज़ आई, हेलो, मैं माही की मम्मी बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन सुनकर अशोक घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर कहीं गए हुए हैं। अरे तू उनका नौकर अशोक बोल रहा है क्या? जी मालकिन जी। अच्छा ठीक है, तुमसे ही बात करनी है। कल माही बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंसों का रखता है उतना ख्याल माही का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? अशोक और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालिक साहिबा, यह झूठ है। मैं माही मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फ़ोन कट गया। अशोक ने ठंडी सी सांस भरी, उसका दिमाग दौड़ने लगा। फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। माही मालकिन जब से इस घर में आई है तब से वह कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी है। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। माही मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। अशोक सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराकर भैंस धोने निकल पड़ा। माही ठाकुर रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं होने के कारण ठाकुर रतन सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वह मर गई थी। माही पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वह इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उन्हें समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक माही बिल्कुल गुमसुम सी बनी रही। उनकी ज़िंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि ठाकुर रतन सिंह माही की सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखते थे, इसके बावजूद भी उम्र का फासला माही को खुलने नहीं दे रहा था। अशोक घर का नौकर था। हम उम्र अशोक से बतियाने में माही को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ माही का जख्म भरता गया और वो खुलकर अशोक से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन ठाकुर रतन सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। माही गपशप के मूड में ही थी, इसलिए उन्होंने अशोक को अंदर बुला लिया। माही अशोक की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बताओ, उस दिन मोबाइल फ़ोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? अशोक मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा कि कह रही थी कि मैं आपका ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही तो कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ, अगर तुम ऐसे ही गुमसुम से रहोगे तो मैं किससे बातें करूँगी? ठाकुर रतन सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक दिन तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू थू ही कर रहे थे। खुद अशोक को भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, इसीलिए वह चुपचाप माही की बात सुनता रहा। अशोक को चुप देखकर माही बोल पड़ी, अशोक, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल? कहते हुए अशोक की आंखें चौड़ी हो गई। अरे इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द से के साथ हो सकती है तो तुम्हारी शादी 60 साल की औरत के साथ क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं मालिक, शादी तो बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो फिर तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए माही की आंखें आंसुओं से भर आई। समय बीतता गया। माही की शादी के 6 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। माही को हर तरह की झाड़ फूक करवाने संत महात्माओं को दिखाया गया,
लेकिन नतीजा नाकाम रहा। गांव समाज में माही को बांझ कहा जाने लगा। माही मालकिन दिलेर थी। उन्हें झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठान ली। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और फिर बोले, देखिए रतन सिंह, 10 दिन बाद माही की एक और जांच करनी होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, इसलिए किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी हुई थी। ठाकुर रतन सिंह को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा माही को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन माही की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में अशोक को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन माही अशोक को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ भी थी। माही का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप माँ नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है। माही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराइए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी कई रास्ते हैं। माही डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर अशोक उनका इंतज़ार कर रहा था। वो मालकिन माही को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है। अशोक मुझे खुद चक्कर सा आ रहा है। शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्टोरेंट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए नौकर अशोक बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों को आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालकिन नाराज़ ना हो जाए। माही गुस्से में बोली, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस के सामने रुका। माही ने 2 बेड वाला कमरा बुक करवाया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। वह सोचने लगी कि मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे ही बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। माही के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई कि डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा पाने के और भी कई वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या ठाकुर रतन सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर माही सुबकने लगी। अशोक को भी नींद नहीं आ रही थी। अपनी मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही है? क्या आपको कुछ हो रहा है? माही का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसा फैसला कर लिया था कि वही तभी अशोक का हाथ पकड़कर बोली, अशोक, जो काम ठाकुर रतन सिंह 6 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, क्या तुम मेरे साथ दोगे? अशोक माही की बातों का मतलब समझने बिना ही फटाक से बोला, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तभी अचानक से माही मालकिन अशोक के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। अशोक हैरान हो गया। वह माही से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा। अशोक, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में अब वह ताकत नहीं है जिसमें मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं मालकिन, यह नमक हरामी होगी। अशोक, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है, यह तो नमक का फ़र्ज अदा करने का समय है। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने घर से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक रतन की मूछें नीची हो जाएगी। यह कहते हुए माही ने अशोक को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने अशोक को मदहोश बना डाला। उसने भी माही को अपनी बाहों में भर लिया। घर आने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार माही ने वह मंजिल पा ही ली जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा दरकार थी। आखिरकार कुछ दिन बाद माही को खुशखबरी मिली और फिर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। गोद भराई रस्म के दिन ठाकुर रतन सिंह चहकते हुए फिर रहे थे। माही दिल से अशोक की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। माही बार बार अपने नौकर अशोक का मन ही मन धन्यवाद कर रही थी और साथ ही साथ भगवान का भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।